हूँ आपके साथ प्रिया वाजपेयी। इस वक्त हम मौजूद हैं SCRT में, यानी शिक्षा भवन के मैदान पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती कैंडिडेट्स के OBC कैंडिडेट्स हैं जो लगातार धरने पे बैठे हैं। 22 जून को भी इन्होंने धरना दिया था, तब भी इनको आश्वासन दिया गया था कि इनकी जो मांगे हैं वो सुन ली जाएंगी। जब इनकी मांगे नहीं सुनी गई तो इन्होंने फिर धरना देना शुरू किया। कल भी इन्होंने धरना दिया और उस पर उनका लाठीचार्ज हुआ। इन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वो मिल नहीं पाए ये कैंडिडेट्स, और इन पर लाठीचार्ज किया। लेकिन ये जो कैंडिडेट्स हैं ये अभी तक उम्मीदें हारे नहीं हैं और फिर आज आकर SCRT में जो है धरना देना शुरू कर दिया है ताकि इनकी मांगे जो हैं वो सुन ली जाए। चलिए सीधे जुड़ते हैं इन कैंडिडेट्स से और जानते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं। कल आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, आप लोग जब केशव प्रसाद मौर्य से मिलने गए थे, और कल रात में ही माननीय अखिलेश यादव ने भी आप लोगों के लिए फेसबुक पर पोस्ट लिखा था। कोई जानकारी है इस बात की? और लाठीचार्ज हुआ, आप लोगों को वहां से हटाया गया, उसके बाद आप लोग फिर आकर आज यहाँ बैठे हैं। आगे की क्या आप लोगों की तैयारी है? आगे कैसे अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाएंगे? और आपको तो चोट भी लगी है। मैम, शासन के पास अपनी बात पहुँचाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, और तब तक हम जो है बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी बातें प्रशासन तक नहीं पहुंच जाती। अब यहाँ धूप में हम लोग बैठे हैं सुबह से ही, जिस तरीके से अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो संवैधानिक संस्था द्वारा प्रदत्त हमें अधिकार है 27%, वो हमें मिलना चाहिए। और ये बात हम अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा है, जो कि बीजेपी सरकार ने ही बनाया है। अब क्यों बनाया है ये तो नहीं पता है, शायद इसलिए बनाया होगा कि OBC का अगर कोई भी मतलब कहीं OBC के साथ अगर उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो या उनके साथ अत्याचार हो रहा हो तो उनकी बात वहाँ प्रायिकता के साथ सुनी जाए। अब हमारे साथ जब सरकार ही अत्याचार करने पे लग गई हो तो फिर हम किसके पास जाएंगे फरियाद लेके? लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ हम आए हुए हैं यहाँ पर कि हमारी बातों को, हमारी पीड़ा को समझा जाए और हमें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। आज आप लोगों ने कोई प्रयास किया अधिकारियों से मिलने का? कल आप लोगों के साथ लाठीचार्ज हुआ, आप लोगों को हटाया गया। आज कोई बात कही या कोई कार्रवाई ली गई आज? देखिए, बताना चाहेंगे कि आज के दिन हम लोगों ने कोशिश ये की कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जाकर के हम अपनी बातों को रखें और उन्हें बताएं और उनसे इस संबंध में वार्ता करें कि किसी भी तरीके से जितने भी संघर्षशील हमारे साथी हैं, आरक्षण के मामले से जो परेशान हमारे साथी हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार जो संवैधानिक संस्था के साथ साथ न्यायिक संस्था भी है, हम लोगों को उसके आधार पर न्याय मिल जाए। किसी भी तरीके से अगर हम लोगों को न्याय मिल जाता है तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग किसी भी तरह से किसी सरकार से नाराज हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इस बात से नाराज हैं कि हम अपने वर्ग के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलने के लिए कल गए और उनके ऊपर जो है लाठियां भाजने का कार्य किया गया। मेरे भाई राहुल मौर्य जी के सिर पर इतनी चोट मारी है। आखिर ये सरकार क्या चाहती है? क्यों हम लोगों को न्याय नहीं देना चाहती? 56% आबादी जो OBC की है और 25% आबादी जो SC है, उसके साथ ये अन्याय वर्तमान सरकार में क्यों हो रहा है? फिर भी आप सभी लोग समझते हैं कि संविधान में ये लिखा है कि 27% आरक्षण OBC के लिए और 21% आरक्षण SC के लिए दिया जाएगा, तो उस पर कुठाराघात आखिर क्यों किया जा रहा है? अगर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा ये गलती हुई है तो कोई नहीं, लेकिन अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जब अंतिम रिपोर्ट में परिवर्तित हो चुकी है, तो हम लोगों को न्याय देकर के मामले को रफा दफा करते हुए हम लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो भी मुखिया हो, मुख्यमंत्री जी हो या बेसिक शिक्षा मंत्री जी हो, ये कह दें कि आरक्षण वर्ग के सभी जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी हैं उन सभी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से बिल्कुल चले जाएंगे। हमारा संविधान प्रदत्त 27% जो आरक्षण है इस सरकार ने वो हमको दिया नहीं है। सिर्फ 27% की जगह पर 3.86 हमको दिया गया है। और माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट लगाई है उस रिपोर्ट को ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसको लागू करना चाहिए। और हमारे SC भाइयों को 21% पर उनको आरक्षण प्राप्त है, तो 21% की जगह पे उनको 16% दिया गया है। और जब हम अपनी बात रखने के लिए केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ पुलिस प्रशासन के साथ बर्बरता दिखाई जाती है। हम महिलाएं अपने घर में छोटे छोटे बच्चे छोड़ के इधर आते हैं, इधर खड़ी धूप में बैठे रहते हैं, फिर भी ये सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करना चाहती है।
और ये सरकार सबका साथ सबका विकास कहने वाली और जब जॉब की बात आती है तो सिर्फ अपनों का विकास और हम लोग पिछड़ों को अलग कर देती है। ये कहाँ का न्याय है? क्या हम लोगों ने सरकार बनाने में हमारा क्या योगदान नहीं रहा है? ये बात क्यों नहीं इनको समझ में आ रही है? हम लोग भी इस सरकार को बनाने में अपना वोट दिए हैं, इसलिए गुजारिश है कि ये लोग हमारे बात सुने और हमारे साथ न्याय दें। सबसे पहले मैं लोकेश प्रजापति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के पक्ष में अंतरिम रिपोर्ट अपना दिया है। लेकिन उस अंतरिम रिपोर्ट को, अगर इतने बड़े अंतरिम रिपोर्ट को और इतने बड़े संवैधानिक संस्था के विषय में अगर यहाँ के अधिकारी उत्तर प्रदेश के और बेसिक शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में मैटर होते हुए अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है मतलब कि सीधे तौर पे एक वर्ग का विकास और सभी के साथ अन्याय। तो हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी तरीके से अगर सॉफ्टवेयर से गलती हुई है तो इसको कम से कम सुधारा जाए। एनी हाउ, आपकी बात आपने बोला कि एक वर्ग के साथ जो है वो गलत हो रहा है, मतभेद हो रहा है। अधिकारियों से आप लोगों ने बातचीत की, कल आप लोगों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, मानते हैं आप लोगों ने। आज अधिकारियों के पास जाके बात करी, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हमारा यही प्लान है कि हम अनवरत इस धरने को चलाएंगे कंटिन्यू। ओके, चाहे कितना भी लॉन्ग समय तक हमको बैठना पड़े, हम लोग यहाँ बैठेंगे और इस धरने को पूरा तब तक मतलब कि हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारे साथ इंसाफ न हो जाए। रीजन ये है कि जब एक संवैधानिक संस्था जो करंट टाइम में मोदी जी द्वारा 2015 में बनाया गया है, और इसीलिए बनाया गया है कि किसी तरीके से ओबीसी वर्ग के हितों का मतलब कि अहित न हो, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि संस्था की बात मान करके आगे जो भी हमारे साथ उचित है वो व्यवहार किया जाए सरकार द्वारा। आपने पूरा बाकायदा बोर्ड लगा रखा है, बोर्ड्स लगा रखे हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू हो, ओबीसी एसटी का 27 व 21% आरक्षण जो है वो पूरा करें। तो आप ये लोग सारे बैनर्स के साथ हैं, पोस्टर्स के साथ यहाँ खड़े हैं, 50 अधिकारी रोज यहाँ से आते जाते हैं। कल आप लोगों के साथ, कल आपने केशव प्रसाद मौर्य से, डिप्टी सीएम से मिलने गए, वहाँ पर लाठीचार्ज, उसके बाद गोमती के किनारे आप लोग आके बैठे, फिर आप लोग आज यहाँ बैठे हैं। 50 रोज आप लोग बैनर लेकर आते हैं, हर जिले से आप लोग आए, रोज अधिकारी आप लोग को देखते हैं। कभी कोई बात या कभी किसी ने कोशिश करी आपके पास आने के लिए, या सिर्फ बस देख के निकल जाते हैं अधिकारी? जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास एक संवैधानिक संस्था द्वारा जो हमको प्राप्त अधिकार है वो दिया गया है। 29 अप्रैल को अंतिम रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी है, और उनका ये नियम होता है कि अगर 15 दिन अंदर सरकार जवाब नहीं लगाती है तो वो अंतिम रिपोर्ट मान ली जाती है। चूँकि आप देख रहे हैं हमारे पास बिल्कुल आदेश है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जब हम प्रयास करते हैं तो हमें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जाता है, जबकि लाठीचार्ज किया जाता है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो बात है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए, और अगर हम सही हों, हम बार बार यही कह रहे हैं, अगर हम सही हों, हम मांग नहीं रहे हैं, अगर हमारा अधिकार है, अगर गलत हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में तो हमें हमारा अधिकार मिले, बस जाँच कराई जाए, अगर सही हो तो हमें हमारा अधिकार मिले। मेरा नाम सुरेश है, मैं यहाँ मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैम, हम यहाँ पे कब से आए हुए हैं आप लोग यहाँ पर? कब आए आप? पिछले 22 तारीख से हैं हम यहाँ पे कंटिन्यू अलग अलग जगह पे जाके प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम SCRT पे भी लगातार कई दिन से लगातार यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। लेकिन मैम, जो हमारी एक पिछड़े वर्ग आयोग की एक जो संस्था बनी हुई है NCVC, उसने भी जो है यहाँ हमारे एक निर्णय दे दिया है कि हमारा जो 69,000 भर्ती थी उसमें हमारे आरक्षण यानी SC और OBC का जो कोटा है, यानी 27 और 21% का जो कोटा है, वो हमें पूरा नहीं दिया गया है। उस रिपोर्ट के आने के बावजूद भी रिपोर्ट आ गई आप लोग के पास, सारे आप लोग के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अधिकारियों के पास जा रहे होंगे, तो जवाब क्या मिलता है, बस ये बताइए। मैम, हमें किसी प्रकार का कोई भी जवाब ये अधिकारी लोग नहीं दे पा रहे हैं। उसके बावजूद हम माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कल गए थे, वहाँ पे भी हमने ये बात रखी थी, लेकिन वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं, बल्कि उसके बावजूद हमारे ऊपर लाठी बरसाई गई, वहाँ से हमें भगा दिया गया। मैम, हम जो है पिछड़े हैं, क्या इस पिछड़े हैं या फिर अति पिछड़े हैं, उसका ही हमें ये जो है वो दर्द मिल रहा है, ये हमें जो दर्द उसका ही झेलने के लिए मिल रहा है। हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारा ये जो मुद्दा है उसका जल्दी से जल्दी कोई समाधान निकाला जाए। मैम, जैसा कि आपने देखा, ये जो कैंडिडेट्स हैं, OBC SC कैंडिडेट्स हैं, 69,000 में इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इनका जो आरक्षण है वो इनको दे दिया जाए, जल्द से जल्द इनका आरक्षण पूरा करके इन सभी को नौकरी दे दी जाए। अगर ये इनको नौकरी नहीं मिलती और आरक्षण लागू नहीं होता है तो ये भी ऐसे ही धरना देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सागर शर्मा के साथ